बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पास्टर मॉरिस सैमुअल आपको हर बुधवार को और हर शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को तकरीबन 7:30 बजे इस मंच पे मिलता हूँ। मैं खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने ये मौका दिया कि मैं उसके वचन के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। खुदा बार बार ये मौका देता है और यही खुदा अपने बंदों को देता है कि अगर कहीं कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हुई हुई हो, तो उसको हम मान लें और उससे माफ़ी मांगें तो खुदा माफ़ कर देता है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज फिर मैं खुदा के सामने उसके कलाम को, उसके वचन को लेके आपके सामने मैं मौजूद हूँ। मेरी ये आपसे एक बेनती है, गुजारिश है कि अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरा फ़ोन नंबर लिख लीजिए। नंबर है 214-763-6061। तो आप मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। अगर मैं मौजूद ना हूँ तो आप व्हाट्सएप पे नंबर छोड़ सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं अपना, मैं आपको कॉल बैक करूँगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा मेन मकसद यही है कि कई लोग जो है जवानी में या किसी भी तरह से समझ लें कि अगर वो भटक गए हैं तो उनको वापस लेके आने के लिए ये खुदा की जो अंजीर की मुनादी है मैं करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं भी आप जैसा था। अब मैं ये कह सकता हूँ कि गुनाह होते रहते हैं, लेकिन खुदा का उस वक्त मुझे मालूम नहीं था और मैं भी भटका हुआ था, लेकिन खुदा ने एक दिन पकड़ा और आज ये मौका दिया कि मैं भी उसके वचन को शेयर कर सकता हूँ, उसके नाम को ऊंचा उठा सकता हूँ और उसके राज्य को बढ़ाने के लिए एक थोड़ा सा योगदान मैं दे सकता हूँ। खुदा का शुक्र है इन सब बातों के लिए। और मेरी भी आपसे यही दुआ है कि जब भी आप किसी का भी, मेरा नहीं बल्कि किसी और का भी कलाम सुने, उसको अपने दिल में बिठाएं और सोचें कि खुदा आपसे क्या चाहता है। बहुत ज़रूरी है ये सीखना कि खुदा हमसे क्या चाहता है, क्या हम उसके मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। देखा गया है कि इन दिनों में बड़ी परेशानी है, लोग परेशान हैं, दिन को चैन नहीं, रात की नींद नहीं, कहीं ना कहीं तो कोई परेशानी है। तो आज हम उसी टॉपिक पे आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि देखें क्या क्या बातें हैं, क्यों परेशान हैं हम लोग। तो क्योंकि आजकल के हालात ही ऐसे हैं कि हर एक इंसान इस परेशानी के दौर से निकल रहा है या परेशानी से जूझ रहा है। तो हमें इस पे सोचने की या गौर करने की ज़रूरत है कि इसका हल क्या है। तो इससे पहले कि खुदा के वचन में जाएं, आइए हम खुदा से अक्ल मांगें, समझ मांगें, क्योंकि जब तक खुदा समझ ना देगा हम उसके वचनों को सीख नहीं सकते या समझ नहीं सकते। तो आइए खुदा से हम दुआ मांगे। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि आज फिर तूने ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन के साथ तेरे बंदों को तेरे वचन को बांटने के लिए मैं तैयार हूँ। खुदावंद, मेरी दुआ है प्रभु, जो कुछ भी मैं बोलूँ मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे, और जो कुछ भी सुनाऊँ वो सिर्फ तेरे कलाम में से हो। और जितने भी सुनने वाले हैं खुदावंद, उन सबको बड़ी आशीष देना, समझ देना, बुद्धि देना, ताकि तेरे वचन की, तेरे कलाम की गहराइयों को वो जान जाए, वो समझ जाए। कोई भटका हुआ है वो वापस आ जाए, कोई बीमार है वो तंदुरुस्त हो जाए, जिसको समझ चाहिए वो समझ ले, क्योंकि जो कुछ भी चाहिए खुदावंद, जब हम तुझसे दुआ मांगते हैं तू हमारी दुआओं को सुन लेता है। आज भी खुदावंद, जब मैं ये दुआ मांग रहा हूँ कि सब लोगों को बुद्धि देना, तंदुरुस्ती देना और मुझे भी समझ देना कि मैं तेरे वचन को सुना सकूं। खुदावंद, इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन।
बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अभी बोला था कि आजकल के जो हालात हैं, मैं इस पे कई दफ़ा प्रीच कर चुका हूँ, शेयर कर सका हूँ कि इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। परेशानियां हैं तभी तो परेशान है। अब यह है कि परेशानियां आती क्यों है, इतनी मेहनत की जाती है पैसा कमाने के लिए, दिन को पैसा कमा रहे हैं, रात को जब सोते हैं तो पैसे की धुन में रहते हैं कि सुबह कौन सा नया ढंग निकालना है कि हम कमाई करें। और पैसे के चक्रों में क्या है, हम नहीं जानते कि हमने कौन कौन सी चीज़ें खो दी है, या हम कौन कौन चीज़ों किस किन चीज़ों से हम महरूम रह गए हैं, हमने उनसे हाथ धो लिया है। कईयों के खानदान जो है बिखरे पड़े हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता ठीक नहीं है, बच्चों का रिश्ता ठीक नहीं है, खुदा से तो दूर है ही है। अगर हमारी खुदा से नज़दीकी है, उसके साथ रिश्ता बना हुआ, तो बहनों और भाइयों हमारा सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। सारे हालात बदल जाते हैं, सारे रिश्ते बदल जाते हैं, सब कुछ क्या है अपने पुराने लाइन पे आ जाता है। तो आज का जो जिक्र है मैं करूँगा कि इंसान सब कुछ करते हुए भी, बड़ा पैसा कमाते हुए भी क्या है, वो रात को सही तरीके से सो नहीं पाता। एक साउंड स्लीपिंग विषय है, साउंड स्लीपिंग, एक गहरी नींद। क्योंकि गहरी नींद ऐसी है कि जब इंसान गहरी नींद में सोता है, तो आपने उत्पत्ति में पढ़ा है कि खुदा ने जब हवा को बनाया तो उसने आदम को गहरी नींद में डाल दिया था और उसकी पसली निकाल के उसमें से हवा को बनाया था। तो यानी कि इंसान जो है, इसकी नींद ऐसी होती है कि जब सो जाते हैं तो पता नहीं चलता इंसान को कि हम लेटे हुए हैं, फिर साथ में ढोल बजाते जाओ, जो मर्जी गाने गाते जाओ, इंसान को कुछ नहीं पता लगता। दैट इज कॉल्ड साउंड स्लीपिंग, गहरी नींद। तो ऐसी नींद क्या आपकी है? तो अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। तो आज उस गहरी नींद के बारे में सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, खुदा नींद के बारे में क्या कहता है। क्योंकि नींद के जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, नींद इंसान को उस वक्त नहीं आती जब तक कि इंसान दुखी हो, बीमार हो, दर्द में हो, तकलीफ में हो। तो क्या आप उनमें से कौन सी मर्ज के शिकार हैं? आप परेशानी में भी नींद नहीं आती, दुख में भी नहीं आती, तो बड़ी चिंताएं हैं। तो आज उसी पे गौर करेंगे। तो आप वचन निकाल लीजिए, नीति वचन चैप्टर 3 उसकी 24 और 25। मैं 2 आयतें आपके सामने पढ़ूंगा। जब तू लेटेगा तब भय ना खाना, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। खुदा यहाँ पे सुलेमान के जरिए से बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा। यह फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। और तब सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से ना डरना, यह फ्यूचर टेंस में जा रहा है। और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, जब गैरों पे मुसीबतें आ जाती हैं तब भी ना घबराना। इसका मतलब जब हम, ये आने वाले टाइम के लिए लिखी गई है, मेरे लिए भी आपके लिए भी, जो पैदा होंगे उनके लिए भी ये एक प्रॉमिस है खुदा का कि तू ना घबराना। और उसमें एक एडवाइस भी है, कह भी रहा है खुदा। तो अब कैसे ना घबराएं? अब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो है। अब नींद तो आ नहीं रही है, गहरी नींद नहीं आ रही है। बिस्तर पे दवाइयाँ खा खा के हम लोग लेटते हैं, जिनको नींद नहीं आती। तो खुदा का शुक्र है, मैं तो जब एक दफ़ा बिस्तर पे लेटता हूँ तो पता भी नहीं लगता है कि कब आंख बंद होगी और गुड नाइट, और सुबह उसके
वचन के अनुसार बड़ी अच्छे से नींद खुलती। खुदा का शुक्र है कि ऐसी नींद खुदा सबको प्रदान करे। तो यहाँ पे खुदा कह रहा है जब तू लेटेगा तो क्या है, भय नहीं खाएगा। अब भय इंसान कब खाता है, जब सोता है तो क्या है, डर लगता है। अभी नींद तो आई नहीं, अगर नींद आएगी तो भय आएगा ही नहीं। तो नींद तो आई नहीं रही है तो इसलिए भय आ रहा, भय का सोच रहे हैं ना। तो जब हम फिक्रों में रहते हैं, दिन भर पैसा कमाया, किस लिए कमाते हो, लोग कहते हैं रोटी के लिए कमाते हैं, है रोटी भी चैन से ना खाएं। बस तुम्हारा काम सिर्फ रोटी तक और उसी तक सीमित रह गया है। फिर आप कमाई कर रहे हैं, सुख की नींद नहीं है, डीप स्लीपिंग नहीं है, साउंड स्लीपिंग नहीं है। और जब आप लोगों को देखते हैं आपके आंड गुआड़ में कुछ हो जाता है तो क्या है, आप उससे भी डर जाते हैं, ओहो उसका ये हाल हो गया है, कभी मेरे साथ भी ना हो जाए। यानी कि जब आप अपनी तुलना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब दुष्टों पर विपत्ति आए तब ना घबराना। अब यहाँ पे आके एक शक पैदा हो जाता है कि जब किसी पे विपत्ति आ गई तो कहते हैं ओहो कभी अब हमारे ऊपर आ जाए। यहाँ पे आके इंसान का जो विश्वास है वो क्या, डगमगा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि राजा सुलेमान युवकों को सलाह दे रहा है कि घबराना नहीं, ना ही डरना, सुख की नींद आएगी। अचानक अगर कोई भय आ जाए तो डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। तो ये युवाओं का ही क्वेश्चन, सवाल नहीं है ये। आजकल के युवा तो बड़ी अच्छे से सो जाते हैं, पर अब ये जो है, ये जो बुजुर्गों तक है वहां तक बात आ पहुंची है। जवान की तो सलाह है जवानों को ये, लेकिन बुजुर्गों को भी है। उनको फिर क्या रहता है, अपने बच्चों की फिक्रें खा जाती हैं। अगर बच्चों की फिक्रें ठीक हो गई हैं तो क्या है, ग्रैंड बच्चों की नाते हैं, दोते पोते ना उनकी फिक्रें। तो ये सारी बातें कब होती हैं, क्यों होती हैं, ये सलाह खुदा दे रहा है सुलेमान के जरिए से मुझे और आपको या आने वाली नस्लों को। तो अब क्या करना है, हमने इन चीज़ों से कैसे, सुलेमान ने इशारा, सुलेमान का जो इशारा है खुदा की तरफ है कि वही हमें सब बातों में, कामों में संभालता है, क्योंकि उसने खुदा के साथ चलने का मजा चख लिया था। सुलेमान ने भी बहुत गलतियां की हैं और उसने खुदा से अकल मांगी थी। जब तक वो खुदा के साथ साथ चलता रहा सब कुछ नॉर्मल होता गया, और उसके बाद क्या है, वो खुदा से दूर हुआ और उसने ये सारा एक्सपीरियंस, जो बुरा एक्सपीरियंस था, उसने उसको चख लिया था। आज वह सिर्फ युवाओं ही को नहीं बल्कि हर उम्र के वर्ग को यह समझाना चाहता है कि जो गलतियां उसने की है, हम और आप भी वो गलतियां ना करें। खुदा के साथ चलता चलता एकदम उसके रास्ते से अलग हो गया। खुदा ने उसे पूछा था, बोल तुझे क्या चाहिए। उसे यही फिक्र थी कि मैं, मेरी छोटी सी उम्र में मैं राजा बना हूं, अब इसको मैं कैसे संभाल लूंगा। उसने क्या मांगा खुदा से, मुझे अक्ल दे दे। और खुदा ने कहा तुझे अक्ल देता हूं। खुदा ने उसे अक्ल भी दी और शान और शौकत भी दी, और यहां तक उसे अक्ल दी कि आज तक जो है उसके वचनों, नीति वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें अक्ल की बातें पता लगती है। जब उसको अक्ल मिल गई तो क्या है, उसके सारे काम काज जो है वो ठीक होते रहे। अक्ल, जब अक्ल होती है इंसान को तो फिर नींद भी अच्छे से आती है, डीप स्लीपिंग में इंसान चला जाता है। तो आज उन्हीं चीज़ों पे हम गौर कर रहे हैं। जिन लोगों का यही हाल है कि ना दिन में चैन ना रात को नींद, चिंताओं में फंसे हैं, कृपा करके आज इस कलाम को सुने, और खुदा कुछ चाहता है आपसे कि आपकी इस समस्या का समाधान हो जाए। खुदा चाहता है कि आप इस परेशानी से निकल जाए। क्या इस परेशानी से निकलने के लिए आप तैयार हैं? उसके वचन पे चलने के लिए तैयार हैं? बहनों और भाइयों, रास्ता एक ही है, वो है उस पर भरोसा रखें और उसके वचनों के अनुसार चले। भजन संहिता 127
और उसके दूसरे पद में लिखा है कि तुम सुबह उठते हो, देर तक मेहनत मजदूरी करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब कुछ तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान कर देता है। बहनों और भाइयों, सारा दिन काम किया, सारी शाम काम किया, बहुत पैसे कमाए, तो यहां पे बाइबल हमें बताती है कि अगर खुदा को हम प्यारे नहीं हैं तो क्या है, यहां बाइबल बताती है कि खुदा क्या है, अपने प्रियों को तो नींद यूं ही दे देता है, चाहे आपको कोई पैसा कमाया हो चाहे ना कमाया हो। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि अब प्रभु के प्रिय कौन है? क्या खुदा सिर्फ जो उसके चहेते हैं उन्हीं को देता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि खुदा सबको प्यार करता है। खुदा ने सब को बनाया और वो चाहता है कि सब अच्छे से खाएं, अच्छे से पिए, अच्छे से सोएं। तो यहां पे बाइबल हमें बता रही है क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान कर देता है, तो फिर आपको नींद क्यों नहीं आती है? तो इसका मतलब फिर आप खुदा के प्रिय नहीं है। अगर प्रिय नहीं है तो क्या कारण है कि आप उसके प्रिय नहीं बने हैं? क्योंकि बात आगे से आगे चल रही है, रीजन है कोई ना कोई। अगर आपको नींद नहीं आ रही, अगर आप परेशान है बच्चों से, ग्रैंड बच्चों से, कहीं ना कहीं तो परेशानी है। तो अब प्रभु के प्रिय कौन है? क्या प्रभु हमें प्यार नहीं करता? ऐसा नहीं है, हमें वजह ढूंढनी पड़ेगी। क्या बात है कि हमें परेशानी है, अब वजह ढूंढनी पड़ेगी कि खुदा को तो मैं प्यार करता हूं, खुदा, हम चर्च भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, सब कुछ ठीक है, इसके बाद प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम डेफिनेटली उन्हीं में है जिन्हें नींद नहीं आती है, जो दुखी है, परेशान है, कहीं ना कहीं तो है। पैसा तो कमाया जा रहा है, सब कुछ ठीक है, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं परेशानी तो है ही। भजन संहिता 147:11 पद बताता है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हल मिल गया है। अब डरवैये कौन है उसके? क्या उसके डरवैये वही हैं जो उसकी आशाओं पे मन लगाए रहते हैं। अब उसकी आशा क्या है? अब एक पॉइंट और हम आगे बढ़ गए हैं। पहले ये था कि वो अपने प्रियों को नींद यूं ही प्रदान कर देता है। दूसरा सवाल इसमें से निकला कि क्या खुदा हमें प्यार नहीं करता? हम उसके चहेते नहीं है, हम उसके प्रिय नहीं है। अब उसके प्रिय कौन है? मैंने अभी बताया कि भजन संहिता 147 उसके 11वीं आयत में लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। उसकी करुणा की, करुणा क्या है? दया, भलाई। बहनों और भाइयों, कितनी छोटी सी बात है ये समझने की, सिर्फ कि खुदा हमें क्यों नींद नहीं प्रदान कर रहा, या हमें नींद क्यों नहीं आती है। छोटी सी वजह है एक, जब हम इसको हल कर देंगे आप कराड़े मारने शुरू कर देंगे। आई एम टेलिंग यू, फिर ऐसी नींद आएगी पता भी नहीं लगेगा। फिर आप तो सोएंगे कराड़ों के साथ, जो दूसरे घर वाले नहीं सो पाएंगे, इतनी अच्छी नींद आएगी। क्योंकि मेरा यही हाल है, जब मैं सोता हूँ ना, मैं सबसे पहले सो जाता हूँ, बाद में पता नहीं किसी कोई मेरे कराड़े सुन के सोएगा कि नहीं सोएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सो जाता हूँ। तो बात यही है कि नींद अच्छी आती है। इसका एक कारण है कि नंबर 1 मैंने बताया था, खुदा अपने प्रियों को नींद यूं ही प्रदान कर देता है। दूसरा यह है कि प्रिय कौन है? प्रिय वही हैं जो उससे डरते हैं और उसकी करुणा की उम्मीद लगा के बैठे, उसकी करुणा पे आशा लगाए रखते हैं। खुदा से डरना और उसकी बातों को सुनना, समझना, फिर उस पर उम्मीद लगाए रहना, आशा लगाए रहना, और वो आशा आपकी कभी टूटने वाली नहीं है। जो खुदा पे भरोसा रखता है, आशा रखता है, वो कभी नाराज नहीं होते, उनके मुंह कभी काले नहीं होते।
क्योंकि खुदा अपने डरवैयों के साथ हमेशा क्या है? रहता है। उसके फरिश्ते उनकी रखवाली करते हैं, उनको संभालते हैं, बचा के रखते हैं। पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखता है कि आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और जब हम खुदा पे आशा रखते हैं ना, तो क्या है? उससे लज्जा नहीं आती, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। पौलुस अपनी कलीसिया को बार बार सिखा रहा है कि क्या है? आशा रखो, उम्मीद रखो, उससे कभी कोई लज्जा नहीं होएगी। क्योंकि अगर आप खुदा से डरते हैं तो क्या है? आप खुदा पे क्या है? आशा उम्मीद लगाए बैठे हैं, और आपकी उम्मीद जो है वो हमेशा पूरी होती है। और यहाँ पे दूसरे पद में लिखा है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और वो प्रेम जो हमारे मन में डाला गया है, क्या है? हम उस प्रेम के तहत अपने पिता के सामने आते हैं। खुदा बाप हमारी अर्जों और मिन्नतों को सुन ले। यही एक राज है कि खुदा अपने क्या है? डरवैयों को, प्रियों को यूं ही नींद प्रदान कर देता है। बहनों और भाइयों, सोचे इस बात पे, क्या आज आप तैयार हैं कि हमने भी यही फार्मूला लेना है, या यही फार्मूला इस्तेमाल करना है? सोचें और इस चीज पे गौर करें। सिर्फ इसी फार्मूले से जब हम उससे डरेंगे, उस पे आशा लगाएंगे, तो एक सिर्फ नींद ही नहीं बल्कि दूसरी समस्याएं अपने आप हल होनी शुरू हो जाएंगी। आप मेरा भरोसा करना, क्योंकि मैंने ये आजमा के देखा है अपनी जिंदगी में। मेरी कोई समस्या नहीं ऐसी जो खुदा ने मेरी हल नहीं की। खुदा का शुक्र है इस चीज के लिए। खुदा से डरना सीखें, उसे मांगना सीखें, अपनी नजर में अक्लमंद बनना छोड़ दें। बहुत कुछ हो गया, अब हम अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद हम तभी हैं जब खुदा की बातों पे हम चलते हैं। खुदा ने बताया यहां पे, सुलेमान ने बुद्धि मांगी, उसने बुद्धि दे दी, और उसके बाद उसके सारे काम तैयार हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। इसका मतलब हमें बुद्धि की कमी है। जब तक हम बुद्धि नहीं मांगेंगे हमारी कोई समस्या हल होने वाली नहीं है, क्योंकि बुद्धि से जब हम उसके डर से होके चलेंगे तो क्या है? धीरे धीरे सारी समस्याएं वो हल होनी शुरू हो जाएंगी। आपने एलिया की कहानी सुनी है कि जब बाल देवता के पुजारियों को खत्म करके आया, रानी से डर के मारे क्या है? वो भाग गया और वह अपनी मौत मांग रहा था। लेकिन मौत ही सब चीजों का हल नहीं है। अब आप सोचें कि इतना डरा हुआ इंसान और जो खुदा से मौत मांग रहा है, तो वह कैसे सो गया? क्योंकि लिखा है, फरिश्ते ने उसे उठाया और उसके आगे खाना परोसा और कहा, उठ ये खा ताकि तुझमें एनर्जी आए और तूने 40 दिन की यात्रा पे चलना है। अब इतना डरा हुआ इंसान, बाल के देवता के जो पुजारी हैं, उनको मारने के बाद वो भाग गया। रानी उसके पीछे पीछे है और वो डर गया कि बस अब कहने लगा खुदा को, खुदा बस अब मैंने हाथ जोड़े, अब मुझे उठा ले, बस वो तो मुझे मारने पे है। लेकिन खुदा को पता था, खुदा ने उसे फिर भी नींद प्रदान की। इतने डरा हुआ इंसान, घबराया हुआ, जो खुदा से मौत मांग रहा है, वो भी गहरी नींद में चला गया। क्यों? क्योंकि खुदा क्या है? अपने प्रियों को तो यूं ही नींद प्रदान कर देता है। खुदा को पता था ये मेरा प्रिय है, ये मेरे हुक्मों पे चलता है, मेरी बातों को मानता है, जो मैं इसे कहता हूं वो डायरेक्टली बिल्कुल साफ तरीके से वही लोगों को बताता है, सुनाता है। ये डरता नहीं है। और फिर क्या है? उसे नींद आ गई। आज आप सोच के देखें,
आपको अगर डर है कि आज कोई आने वाला है, आज कुछ ये हो गया है, ये कुछ होने वाला है, मुझे ये होएगा, क्या आपको नींद आएगी? बहनों और भाई, मैं बता रहा हूं आपको कि एलिया इसके बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद भी क्या है, गहरी नींद में सो गया और फरिश्ते ने उसे उठाया, उठ भैया ये खा ले, क्योंकि तूने 40 दिन की यात्रा पे जाना है। ये खुदा अपने क्या है डरवैयों को ऐसे नींद प्रदान कर देता है। खुदा अपने डरवैयों को कभी नहीं छोड़ता। बेशक एलिया ने डर गया, भाग गया, क्या खुदा ने उसे छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं छोड़ा। चाहे वह खुद भाग जाए, खुदा उसे फिर भी नहीं छोड़ता है। डर के मारे भी भाग जाओ, कभी हो नहीं सकता। प्रभु कोई ना कोई हल ढूंढ लेता है और वह फिर नई ताकत, नया जोर, नया रास्ता, नई जॉब, नया बिजनेस देता है, जिसमें आप संक्षिप्त क्या है, सुरक्षित रहें, क्योंकि उसको हमारी चिंता है। अगर आप डरे हुए हैं, गलतियां हो गई हैं, घबरा गए हैं, कोई बात नहीं है। दैट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का यहाँ खात्मा नहीं है, अभी भी समय है। खुदा बार बार, खुदा अखीरले दम तक मौका देता है। ठीक उसी तरह से जैसे डाकू ने क्या कहा था, दूसरे को डांटा था कि तू डर, और उसने क्या कहा था यीशु को, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो क्या है, मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा था तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में, स्वर्ग लोक में होगा। तो क्या खुदा के लिए टाइम है? कोई नहीं, एक टाइम नियुक्त नहीं है। आप किसी भी वक्त, किसी भी उम्र में, जब आपको होली स्पिरिट सिखाए, समझाए, तो उसको उसकी सुन लेना। यही एक राज है कि जब आपको समझ आती है तो क्या है, अपनी बात पे उसको समझें, उसको उस पे चलने की कोशिश करें, तो क्या है, बचे रहेंगे। ये ऐसी बात है कि जब तक हम उसमें बने रहेंगे तो वो हमारे अंदर बना रहेगा। अगर हम उससे दूर जाएंगे तो बहनों और भाइयों, बात बिगड़ जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसे, बल्कि आप तो ऐसे ही रहेंगे। जब खुदा में नहीं होंगे तो क्या है, जो आपकी नस्लें हैं, बीवी बच्चे जो हैं, उन्हें भी परेशानी में डाल लेंगे आप। अगर आप उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी भलाई चाहते हैं, तो एक दफा खुदा के सामने आना पड़ेगा, उससे मिन्नत करनी पड़ेगी, अपने गुनाहों की माफी के लिए उसके सामने आना ही पड़ेगा। मत्ती 11:28 में लिखा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या आराम दूंगा। अब यहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा है? अगर हम कमाई कर करके, पैसे जोड़ जोड़ के, इसके बावजूद भी थके हुए हैं, इसके बावजूद भी क्या नींद नहीं आती है, बच्चों से परेशान है, हर तरह से क्या है कि हम दुखी ही दुखी हैं, तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहते हैं कि बोझ से दबे हुए लोग को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कितनी अच्छी बात है। आज यीशु का जो जुआ है वो हल्का है, नरम है, उसको पहन लो, दुनिया के बोझ से बच जाओगे। यही एक रास्ता है और कोई रास्ता है ही नहीं है। भजन संहिता 4:8 में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। बहनों और भाइयों, जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो दाऊद क्या कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके साथ कोई है नहीं है, कमाने वाला मैं ही हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे कुछ साथ नहीं है, बहन भाई मेरा कुछ साथ नहीं दे रहा है, तो बहनों और भाइयों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है तो खुदा के सामने आने की ज़रूरत है। यीशु के सामने आ जाओ, क्या है, गिड़गिड़ाओ, रो,
घुटनों के बल आ जाओ अगर आप अपने बच्चों की सलामती चाहते हैं। घुटनों पे आ जाओ अगर आप अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो। घुटनों पे आ जाओ अगर आप अपनी कलीसिया को बढ़ते हुए और फूलते हुए देखना चाहते हो। कुछ ना कुछ क्या है करना पड़ेगा। तब क्या है आपका जो खानदान है, बच्चे हैं, ग्रैंड बच्चे हैं, क्या है बाइबल में क्या सिखाती है कि रास्तबाज के बच्चों को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। कितनी बड़ी बात है। अगर आप रास्तबाज हैं, आप खुदा के वचनों पे चलते हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके बच्चे, आपके ग्रैंड बच्चे कभी परेशान नहीं होंगे, वो खुदा में ही रहेंगे। खुदा आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि तूने आज इस अच्छे वचन को अपने लोगों तक पहुंचाया। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे इसके लिए इस्तेमाल किया। जिन्होंने भी सुना, खुदावंद तू सबको बड़ी आशीष देना, समझ देना, बुद्धि देना। यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं।